आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सर, क्या बोलते रहते हो, कहीं यहाँ तबाही मचा रहे हो, कहीं वहाँ। भाई देखो, हम इसलिए बोलते हैं कि कम से कम कोई तो जागे, क्योंकि दिल्ली में AQI 500 पार हो चुका है और वैसे भी वो ख़त्म ही हो रहा है दिल्ली। वो धीमे धीमे वो वेंटिलेटर पे ही लगता है और उसका इलाज कोई कर नहीं रहा है। ऐसा है ना कि पेशेंट को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, ऐसे ही लग रहा है सरकार यही कर रही है। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2026 और डेंजरस होने वाला है। हो सकता है 2026 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर आप भाई 1 तारीख आपका एक मूलांक है तो वो तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 सन का साल होने वाला है, तो वो बढ़िया रहेगा। बट अगर हम मौसम के हिसाब से देखें ना तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा मैनिपुलेशन का कोर्स, जिसकी क्लास हमारा सबसे पहला न्यू ईयर का कोर्स है ये, तो 2 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। 120 तरीके का मैनिपुलेशन और कैसे इसको हम सह सकते हैं और इसको यूज कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्त, ये कांस्टेंट क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हमको देखने को मिले 2025 में, इंडिया इन 2025, और भयानक क्लाइमेट डिजास्टर्स हमने देखे, एक से एक। ह्यूमन मेड थे कुछ, ह्यूमन मेड तो आप पॉल्यूशन देख ही रहे हैं लगभग सारे शहरों में, भारत के सारे शहरों में। दोस्तों अभी मैं भुवनेश्वर गया, पुरी गया, 150 से ऊपर AQI। अब प्रॉब्लम यह है ना कि भारत में अगर AQI 200 से कम हो तो उसको बढ़िया माना जा रहा है। लखनऊ में 200 के करीब AQI। सो पॉल्यूशन में भारत डूबा हुआ है। ओके, एक्सट्रीम वेदर्स जो है वो हर जगह, 334 में से 331 दिनों में एक्सट्रीम वेदर। इस बार जबरदस्त बारिश हुई, ला नीना कंडीशंस थी, और अगले साल दोस्तों बारिश बहुत अच्छी नहीं होगी। अब हालांकि अभी हमको मेट डिपार्टमेंट के, क्योंकि अभी तो हम नहीं कह सकते, बट अगर हम ला नीना और अल नीनो की बात करें, जैसे आप ला नीना मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत बार आप देख लीजिएगा, सब कुछ प्रेशर डिफरेंस पे है। बट आप कि वीक ला नीना कंडीशन का मतलब ये है, ला नीना अगर होगा तो बारिश बढ़िया होगी और ठंडी ज्यादा होगी, गर्मी कम होगी। और जितना अल नीनो होगा, क्योंकि वार्म करेंट्स का खेल है दोस्त, है ना, जो हल्का पानी होता है ना वो भारी चीज नीचे जाएगी, आप समझ गए, और हल्का पानी इधर आएगा। तो जब वार्म करेंट्स इधर हवा की वजह से वो कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, कभी अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में जाएंगे। तो जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होंगे तो हल्का है, उड़ेगा, बारिश मस्त होगी, लानीना। जब उधर जाएंगे तो उड़ेगा, भारत में भारी पानी ऊपर आएगा, मतलब इधर सब कॉन्टिनेंट में, तो यहां पे बारिश वारिश होगी नहीं, अल नीना प्रॉब्लम। तो यहां अल नीनो जो है भारत में आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि अभी लेट जब समर्स आएंगे तो अल नीनो कंडीशंस होंगी। अभी कितनी बारिश होगी ये देखना पड़ेगा। मेट डिपार्टमेंट इस बार क्या बोलता है। पिछली बार तो बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी दोस्तों, मैं तो गिनता हूं, तो अगर आप पूरे साल देखो तो प्रॉपर गर्मी खाली एक ही महीने पड़ी थी, और बाकी हर दिन मौसम बहुत बढ़िया था, बहुत सुहावना था, है ना। लेकिन लगभग हर स्टेट में कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। गुड़गांव में इतनी बारिश हुई कि पूरा गुड़गांव डूब गया। और ये कंडीशंस जो है ये अगेन ये और ज्यादा रहेंगी, क्योंकि देखिए और गर्म होगा चीजें। ग्लोबल वार्मिंग अपने पीक पर है और हम ये चीज अभी तक नहीं समझ में आ रही है। लाइटनिंग जो है वो एक रेयर इवेंट हुई, बट काफी ज्यादा हुई, यानी कि भारत के क्लाइमेट पैटर्न में एक डेंजरस शिफ्ट हमको जो है वो देखने को मिला, राइट। उसके बाद जितने भी 36 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक्सट्रीम वेदर झेला। जहां बारिश हो रही थी वहां बारिश नहीं हुई, जहां बहुत बारिश, नॉर्थ ईस्ट इस बार रेन डेफिसिट रहा। नॉर्थ ईस्ट जहां पे इतनी बारिश होती है, पता है क्यों? अगेन प्रेशर डिफरेंस मेरे भाई, बताओ इसका ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। क्योंकि जो जमीन है वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना वो लो प्रेशर एरिया होगा। तो भाई इंडिया का जो लैंडमास है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में ना लो प्रेशर एरिया, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। नॉर्थ में कंपैरेटिवली याद रखिएगा कि कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो हो सकता है कहीं पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो, जैसे मान लीजिए 4-5 कंपनी चल रही हैं, हालात किसी कंपनी में बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंपनी से बेटर हो। यह कंसेप्ट होता है। अब टेक्निकली तो आपकी सारी हवाएं जानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट या फिर पेनिनसुलर इंडिया, बट कंपैरेटिवली जो है, जो एरिया ठंडा होता था वो ज्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए सारी हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। और इसीलिए जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे इतनी बारिश हो रही है, और जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां बारिश ही नहीं, हवा ही निकल गई, क्या करें।
ओडिसियस बना दिए हैं सर। जैसे ओडिसियस की वो उसने पोटली खोली, सारी हवा निकल गया, बोले कि अब मरो जाके तुम, है ना। बहुत बढ़िया मैंने लेक्चर किया है वैसे ओडिसी पे, ठीक है। इलियाड जो अभी जिसको नोलन की मूवी आप देखिएगा तो मजा आ जाएगी आपको, गारंटी है मेरी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज। जाहिर सी बात है भाई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान हो गया आपका, ये पूरा गुजरात हो गया, और जितने भी पंजाब साइड हो गया, तो ये तो अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे इवेंट बहुत देखने को मिले, आगे भी ये ट्रेंड दोस्तों 2000 ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हम संभलेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। पहाड़ों पे तो दोस्तों ऐसे अरावली को बेचने की तैयारी थी। ये तो चलो सरकार ने माइनिंग की बात की, बट दोस्तों अरावली पे मैंने लेक्चर लिया था। माइनिंग वहां ऑलरेडी हरियाणा में 25% खत्म हो चुकी है अरावली। मैं बता तो रहा हूं कि बिल्डर पॉलिटिशियंस का नेक्सस इतना खतरनाक होता है ना, आप समझ नहीं रहे, सब बेच देंगे ये लोग। क्यों इतने, आपने कभी सोचा कि क्यों इतने फ्लड आ रहे हैं? और सबसे आयरनी मैं आपको बताता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स आपको इंडिया में मिलेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद गुड़गांव डूब रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली नाम का है, एक्चुअल में वो शहर खोखला है, ठीक है। इतनी बुरी हालत है वहां पे। स्टिल वहां के आप जब प्रॉपर्टी के रेट्स देखेंगे ना, 3 साल पहले जिन्होंने फ्लैट्स 50 लाख के लिए, आज वो 2 करोड़ के बिक रहे हैं। गजब रिटर्न्स, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वहां पे आ रही है, सब लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा है कि भैया किराए पर चाहिए या फिर हमको मकान लेना है वहां पे, है ना। तो हीट वेव्स फरवरी से ही शुरू हो गई थी और नवंबर तक चली थी। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये बदलने का दौर है। और ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो लगभग 4,500 लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई थी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, मॉनसून, आंध्र प्रदेश और एमपी में बहुत हाईएस्ट फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर को अच्छे खासे लॉस हुए, लगभग 17.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप्स। ये वैसे तो इतना होता है, इतना मान के चलिए, दैट वाज डैमेज्ड। और अभी भी देखिए लैंड रिफॉर्म्स आए नहीं है, किसानों की उतनी बात होती नहीं है, बट सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बहुत कुछ किया भी है कांग्रेस यहाँ पे किसानों के लिए। फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। मुझे लगता है कि किसानों के लिए कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को थोड़ा सा लिबरल फ्रेमवर्क अपनाना पड़ेगा। फार्म लॉज में कुछ गड़बड़ चीज़ें थी, लेकिन कुछ बेहतरीन चीज़ें थी, सरकार उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई किसानों को। एमएसपी पे बातें हो रही थी, आप एमएसपी लिख देते कि एमएसपी पे कोई भी आंच नहीं आएगी, बट अब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए उस चीज़ को नहीं। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो वर्स्ट हिट थे, बाकी फूड सिक्योरिटी है ही है। तो एक्सट्रीम जो है वो मैंने आपको बताया, वो इंटेंसिफाई होंगे ही। ओशंस गर्म हो रहे हैं, ओशंस गर्म होंगे, लैंड गर्म होगा तो अगेन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आएगी ही। अब बड़ी बात यह कि आगे आने वाले समय में 2026 में स्ट्रॉन्गर मॉनसून वेरिएबिलिटी के लिए आप तैयार रहिए। मतलब हीट वेव्स लॉन्गर रहेंगी, कहो मार्च अप्रैल से भयानक गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पंचाचूली पे अभी तक बर्फ नहीं गिरी, उत्तराखंड हिमाचल पे जहां पे बर्फ अभी तक गजब हो जाती थी नहीं गिरी, ठीक है। श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स, इसकी हमने बात की थी। कोस्टल फ्लडिंग, वाटर स्ट्रेस, फूड इनसिक्योरिटी, ये होगी ही होगी। तो सबसे बड़ी बात, हमको एक्शन लेने की जरूरत है। हमको चाइना के मॉडल को, अगर हम क्लाइमेट चेंज को खत्म करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर हम पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, तो हमको इसको रेप्लिकेट करने की अभी इसी वक्त जरूरत है। और ये हो सकता है दोस्तों, ये लिटरली हो सकता है। मतलब आप सब छोड़ छाड़ के सिर्फ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जुटिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में जुटिए, चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास 2 जनवरी से शुरू होगी। थैंक यू सो मच।